आंधी के लपेड़ों में तेज धूप के बीच में रविंद्र सिंह भाटी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि जब तक खेजड़ी उजाड़ने वालों का खेजड़ी के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, उन पेड़ों के साथ न्याय नहीं हो जाएगा जो काट दिए गए सोलर प्लांट लगवाने के लिए, तब तक वो धरना लगातार जारी रखेंगे। अब रविंद्र सिंह भाटी ही एकमात्र उम्मीद बचे हैं खेजड़ी से प्यार करने वालों की। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो रविंद्र सिंह भाटी लगातार डटे हुए हैं, लगातार अड़े हुए हैं। जिससे लड़ना है, प्रशासन से लड़ना है, सरकार से लड़ना है, लगातार अपनी लड़ाई को जारी किए हुए हैं खेजड़ी के उन पेड़ों के लिए जो सोलर प्लांट की वजह से बलि दे दिए गए। अब देखना वाकई में दिलचस्प ये है कि क्या सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी को ही दर्द है? वो सारे नेता कहाँ गए जो चिल्ला चिल्ला कर बाड़मेर के लिए अभी दौड़ पड़े थे धार्मिक प्रदर्शनों को करने के लिए? सही समझ रहे हैं आप? हरीश चौधरी की मैं बात कर रही हूँ, उम्मेदराम बेनीवाल की बात कर रही हूँ, जो बाड़मेर के सांसद तो हैं, लेकिन अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है इस मुद्दे का। लगातार 3 दिन से प्रदर्शन जारी है, आगे भी जारी रहेगा। जब तक इस मुद्दे पर न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक रविंद्र सिंह भाटी तो डटे रहेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हरीश चौधरी और उम्मेदराम बेनीवाल को ऐसे ही मुद्दों की तलाश होती है जिन्हें जातिगत रूप से भुनाया जाए? जैसे ही मुद्दे आपको दिखेंगे कि यहाँ हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, वहां तो चल पड़ते हैं वो, बिना बुलाए बिना करे। जैसा कि अभी छतरी विवाद में हुआ था, हरीश चौधरी की अगुवाई में एक बड़ा जनसैलाब चल रहा था वहां पर, और जो ये राजनीति हुई थी उसके अंदर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने ये दोनों जा रहे थे, इस बात में कोई दो राय नहीं। वहां भी रविंद्र सिंह भाटी वर्सेस हरीश चौधरी और उम्मेदराम बेनीवाल था। अब कीजिए ना, आप सोलर प्लांट की मनमानी को रोक के बताइए। आप सांसद हैं, हरीश चौधरी की बाड़मेर में बहुत ज्यादा पकड़ है, बोलिए इन मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या आपकी मिलीभगत है? ये सवाल भी जनता आपसे पूछती है, क्योंकि ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बनकर खड़ा होता है। खेजड़ी इतने बड़ी संख्या में उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन आप इस मामले पर चुप हैं। ये चुप्पी ही एक बहुत बड़ा सवाल बनकर यहाँ पर खड़ा हो रहा है। उधर रविंद्र सिंह भाटी का कोई अपना निजी फायदा नहीं है इस मुद्दे को भुनाने में या फिर इस मुद्दे पर लोगों के साथ खड़े होने में। लेकिन अगर खेजड़ी की बात आती है, राजस्थानी भाषा की बात आती है, तो रविंद्र सिंह भाटी को जो दर्द महसूस होता है वो शायद इन दूसरे नेताओं को महसूस नहीं होता। ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है हमें। कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, जब आप देखेंगे वीडियोस सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी के अग्रेशन के वीडियोस, सब बोल रहे हैं कि रील के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन रील के लिए ही सही, आप लू के थपेड़े खाकर तो देखिए बाड़मेर के, जाकर तो बैठिए धरने पर, अपने आप पता चल जाएगा कि कितना संघर्ष इन्हें करना पड़ रहा है। एक छोटा सा अंश मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, आप खुद देखिए किस तरीके से लताड़ रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी प्रशासन को, पुलिस को। ये कटे क्यों? यहाँ पे किसने दफना है? आप उस समय क्या कर रहे थे? आपका विभाग क्या कर रहा था? जी सर, अभी नहीं, आपका विभाग क्या कर रहा था? और आपको पता है और कितने पेड़ कटे हैं? सर कितने कटे हैं पता है? सूचना में नहीं है सर। कौन रखेगा? मेरे को रेवेन्यू का ही है, तो फिर कर रहे हैं कार्रवाई। नहीं, रेवेन्यू का है तो आप रेवेन्यू के हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप बताएं मुझे कि कितने पेड़ कटे हैं? सर अभी सूचना में नहीं है, जो कटे हैं उन पे कार्रवाई हुई है। पास में शिव के पास पकड़े हैं। नहीं, यहाँ कितने कटे ये बताएं। यहाँ पे सर मैं बता रहा, कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई की यहाँ पे? सर कार्रवाई है जो करें। यहाँ पे एक भी पेड़ था क्या इस प्लांट में? पेड़ थे? जी सर, ये जहाँ प्लांट बना है, कंपनी जहाँ है, वहाँ पे पेड़ थे पहले? सूचना में नहीं है अभी, बिल्कुल पेड़ नहीं थे। पता कर लेता हूँ सर। पेड़ थे वहाँ पे? पटवारी से पता कर। 1000 बीघा जमीन में पेड़ थे सर? पेड़ थे? अगर थे तो पेड़ सर थे? मैं पता कर लेता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ थे या नहीं थे? पता कर लेता हूँ। नहीं थे? जी सर, नहीं पता कर थे? लेता हूँ। क्या पता करोगे? अभी तक क्या कर रहे थे? सर जो भी नहीं, है चलो, कार्रवाई अब पता अभी, करोगे। अगर यहाँ पे जो अभी पेड़ तक मिले क्या कर हैं, रहे थे? अभी तक क्या कर पेड़ रहे थे? मिले हैं सर यहाँ पे, हाँ। उन पे मौका फर्द बनेगी, रिपोर्ट हम होगी। लोग आपके यहाँ पे निकलवा रहे थे, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी सर थोड़ी। हमारी जिम्मेदारी है। क्या कर रहे थे आप लोग तब तक? अभी तक क्यों नहीं आए? पिछले 4 महीने से ये लोग धरने पे बैठे हैं, ये लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। आपको कोई सेटल किया गया? जी नहीं कुछ दिया? सर, कुछ नहीं कुछ दिया? 3 दिन में रिपोर्ट आने वाली थी, वो 4 महीनों से क्यों नहीं आई? नहीं सर, आ रखी है रिपोर्ट में, साथ में लाया तो हूँ। क्यों नहीं उस समय 4 महीने क्यों लग गए उसको लाने में? सर एक जो पैमाइश का है वो चीज हो चुकी है। हाँ, तो रिपोर्ट क्यों नहीं दी इनको? कॉपी सर क्यों रिपोर्ट नहीं है, कॉपी है। इनको कॉपी कब दी आपने? सर कॉपी अब गांव के लोगों को दी कॉपी आपने? सर वो कॉपी है, मैं आपको अभी गांव के लोगों को आपने कॉपी दी?
सर जब ये आपको देनी सर, थी या मैं देता? सर पेमाइश जब हुई मैं है, दूंगा कॉपी या आप दोगे? जिम्मेदारी किसकी है? सर पेमाइश जिम्मेदारी किसकी है? सर हमारी है, जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। हाँ तो आप दोगे? सर जब पेमाइश दी हुई आपने? तब खातेदार साथ में था, मैं ये कह रहा हूँ, जिसने लीज दी मैं है। ये कह रहा हूँ, सुनिए, 3 दिन में रिपोर्ट देनी थी आपको, जी सर। दी आपने? गांव के लोगों को दी? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। जी सर। आपने उन लोगों को, गांव के लोगों को जो 3 दिन में रिपोर्ट देनी थी वो दी? सर हाँ या ना? सर उसमें हाँ या ना? सर टाइम, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 3 दिन में आपको रिपोर्ट देनी थी, सर हाँ या जो ना? रिपोर्ट के पॉइंट्स थे। हाँ या ना? आप तो रिप्लाई दो ना, जी सर। गोल गोल सर मत घुमाओ, स्पष्ट बताओ, हाँ या ना? ज्यादा लग गए होंगे पर वो रिपोर्ट आई है। कितने दिन लगे? सर मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ मुझे आपको। अभी बता दो, पटवारी अभी जी, बता दो, अभी बता दो, बता देता हूँ सर, है ना? पटवारी जी अभी बता दो। दूसरी, सर मैं बता दूंगा। ये इतने पेड़ कटे आप कहाँ थे? सर जैसे ही पेड़ की सूचना मिलती है कोई भी पटवारी हल्के से या तो हम लोग अभी आके जब सूचना आपको तब मिली, उससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे? जी सर पहले आपको सूचना- कंपनी ने कुछ दिया क्या? सर कोई कुछ या नहीं कुछ- दिया है। नहीं सर कोई कमी ऐसा आ रही है? कुछ भी नहीं है सर। फिर आपको क्यों कार्रवाई नहीं की? क्यों नहीं की? सर कार्रवाई अब ये लोग 4 महीने से कह रहे थे, वहाँ पे बैठ के, धरने पे बैठ के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे साहब हमारे पेड़ काट रहे हैं, आप लोग एक बार भी सुनने नहीं गए? सर वो बात नहीं है। फिर अभी मुझे यहाँ पे आके पेड़ कटवाने पड़ रहे, मतलब नहीं सर। निकलवाने पड़ रहे हैं, जो भूमिगत की है, ये जिम्मेदारी आपकी है, इट्स नॉट माई जॉब। जी सर। जी हम सर, जांच हमारी करवाएंगे। जिम्मेदारी क्या जांच करवाओगे आप? अब इसमें क्या जांच करवाओगे? है। सर इसमें पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? और इसके अलावा जितने पेड़ कट्टे हैं उसकी पेनल्टी कौन लेगा? और पेनल्टी ही क्या इसका सॉल्यूशन है? नहीं सर वो सॉल्यूशन नहीं है। फिर? काटने की अनुमति किसी को नहीं है। ठीक, फिर बताओ। जी सर जो भी कार्रवाई होगी भी करेंगे। तहसीलदार जी तो भी आ इससे रहे पहले हैं क्यों नहीं की? तहसीलदार पूरे जी भी आ रहे हैं। आपका हल्का कितने गाँव का है? जी सर है भी। कितना? पटवारी से पूछ लेता हूँ। कितना आपका हल्का कितना है? नहीं। नायब तहसीलदार का कितना हल्का है? सर पटवारी से पूछना, मेरा अभी आपका हल्का कितना है? कार्य विभाजन मेरा हुआ नहीं, मेरे को अभी नया ही 2 महीने हो गए मेरे को कब आए हुए। तक कितना दिया है? जगह कितनी दी है? कार्य विभाजन तो फिर भी 2 महीने में पता तो चला होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का है, या कहीं पे भी चले जाते हो? बाड़मेर भी जाते हो जी क्या? जी नहीं सर। हैं? गुड़ावाला नहीं जाते हो? सर एक बैतूल बार जाते मैं हो? पटवारी जी से जो चोट अधिकारी में है जाते हो? उनसे बात कर तो मुझे ये बताइए कि कितना है आपका कार्य क्षेत्र, कितना सर है? वो कार्य क्षेत्र में बता देता हूँ आपको अभी। बताइए। 5 आरआई सर्कल है। 5 अराई सर्कल है। कौन कौन से? जी सर गुंगा हम्म, और पास में ये सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। याद करके आइए और तैयारी के साथ आइए करिए। जी सर वो आ रहे हैं, तहसीलदार जी आ रहे वो हैं अभी। निकलवाइए। और ये सारे मैं पेड़ सर, इस पे लेके, अभी सुनिए सारी- सुनिए सुनिए जी सुनिए, सर। ये मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधा कलेक्टर को ले जाके दे रहा जी हूँ। एक गाड़ी मंगवा रहा हूँ, उसके अंदर सारे पेड़ डलवा के, बाकी 4 लोकेशंस और हैं, वो मैं धीरे धीरे यहाँ से ये कंप्लीट होने के बाद में वो भी सर, सब निकलवाता पे हूँ। कार्रवाई होगी। नहीं, सब पे कार्रवाई तो होगी। जी सर। वो कार्रवाई करके एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं नहीं सर। आप पहले करते तो मैं मानता कि वाकई हमारे नायब साहब बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से कार्रवाई की। अब तो कार्रवाई हर कोई कर लेगा। जी सर। मैं तो ये ले जाके सुपुर्द कर रहा हूँ। और मैं प्रदेश की सरकार से भी यही कह रहा हूँ कि भैया आप एक पेड़ माँ के नाम, आपने तहसील में पेड़ लगाया होगा, जी सर। जी सर लगाया ना, लगाएंगे। है ना? और ये कट रहे हैं। सर ये गलत है, बिल्कुल नहीं, गलत है। कौन जिम्मेदार है? ये सर, एक जिस- पेड़ माँ के नाम। जी सर कटने नहीं चाहिए। मोदी जी ने वहां से एक पूरे देशव्यापी संदेश से कहा कि साहब एक पेड़ माँ के नाम लगाओ। जब उनको ये पता चलेगा कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को कि भैया इस तरीके से हमारी मशीनरी काम कर रही है, क्या हाल होगा उनका? जी सर। ये पूरी चीजें पूरे प्रदेश में गई है, क्या हाल होगा? जी सर। गलती किसकी? आपकी, हमारी है, इन गांव के लोगों की? नहीं नहीं सर जिसकी गलती भी किसकी गलती है। नहीं, विभाग की जिम्मेदारी है ना कि यहाँ पे सर, पूरा विजिलेंस जिम्मेदारी रखना है, विजिलेंस तो रखना है। विभाग तो मान ही नहीं रहा। तो साहब मैं ऐसा करता हूँ, अभी इसको सब तमाम चीजों को इकट्ठा करके एक ट्रैक्टर में लेके और मैं कलेक्ट्रेट जा रहा हूँ और वहां पे जाके आपको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है? साहब, ठीक है। बिल्कुल। और जितने भी पेड़ कटे हैं, आपके पास तो आंकड़ा नहीं होगा, मैं आपको आंकड़ा पूरा नहीं सर अभी मौका आप फरोख लोग बनेगी तो सर। नहीं, ये तो मौका फर्क तो बनेगी। ये तो कोई आसान थोड़ा ना हो रहा है। ये तो नहीं, मौका सर, फर्क कोई तो आसान हमने नहीं। निकाली है, जी सर। है ना? 2 घंटे से यहाँ से जैसी भी चल रही है, 4 महीने से ये लोग चिल्ला रहे हैं, पर आपने फिर भी नहीं सुनी। हमने निकाल के दिए तो कह रहे हैं आप मौका फर्क। नहीं सर, उसमें ये कोई तरीका नहीं उनकी मांग थी देखिए, सर। मैं ये सर, कह रहा हूँ, एक ये बात लोग बोलना जो है, चाहता हूँ। ये जो लोग हैं, इन लोगों को लेके हम रेस्पॉन्सिबल हैं, जी सर। है ना? आप और हम इन लोगों की वजह से। जी सर। भविष्य में भी कभी अगर जरूरत रही तो इन लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा। हम लोगों को भी भविष्य में कभी रही तो इन लोगों के पास। जी सर। और इन लोगों की बात को आप नकार रहे हैं। नहीं सर नकार नहीं रहे सर। इनकी तो जो आपने points अभी थे- तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर, कार्रवाई हो एक- जानी एक चाहिए बात थी। बोलना मुझे क्यों चाहूंगा। आने की जरूरत एक पड़ी? बात बोलना चाहूंगा। मुझे ये बताओ कि 3 दिन की जो रिपोर्ट थी वो अभी तक क्यों नहीं आई?
सर गांव के लोगों को क्यों नहीं दी गई? सर रिपोर्ट है नहीं। मैं वहाँ बैठा था कल, जब कब कहाँ थे? ये आपके सर्कल का मामला है? मैं कल वहाँ था, आप नहीं दिखे मुझे। सर मैं वहीं पे उनके साथ में गया था, जो खातेदार हैं उनके साथ में वहीं पे था। एसडीओ साहब आए थे कल इस समय से लेके 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में आप सर आप बाकी आप 24 आए घंटे में थे आप मुझे दिखे नहीं। सर आप आए थे, उनसे पहले मैं वहीं पे था। मैं ये कह रहा हूँ कि 24 घंटे में मुझे तो नहीं दिखे आप। सर आप आए थे, उससे पहले मैं वहीं पे आप था। पहले था, 1 मिनट, 24 घंटे में कहाँ थे आप? सर वकील साहब बैठे थे वहाँ पे। 24 घंटे में कहाँ थे आप? सर वहीं था मैं। कहाँ थे? मुझे तो नहीं मिले। आप पहली बार मिल रहे हैं मुझसे? जी सर। पहली बार मिल रहे हैं? जी सर। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे जब अगर आपका कार्य क्षेत्र, तो आपको सर आके मैं पूरी जहाँ तरीके से पे बता। वो जलाने की खबर थी या वहाँ पे था। आपको कुछ करके सेटल किया है? जी नहीं सर, है ना? जलाने ध्यान की रखो, खबर थी। इसकी जो भी रिपोर्ट अभी बना पाओ तो बना लीजिएगा, जी सर, वरना कोई बात नहीं, रख नहीं, लीजिएगा। सर, हम नहीं, हमारी सर, कार्रवाई अपने नहीं, तरीके सर, से बना लेंगे, करवाएंगे। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, और इस वीडियो को देखने के बाद इस बारे में जरूर सोचिएगा कि क्या ये मुद्दा राजनीति करने के लिए उचित नहीं लगा उम्मेद राम बेनीवाल को, या फिर हरीश चौधरी को, या तमाम उन नेताओं को जो भाटी विरोधी कहलाते हैं। रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। क्या ये चुप्पी आपको भी खल रही है? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म? तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।